नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ये सिद्धांत जो है नैतिक विकास का कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। तो बाल विकास हमारा टॉपिक चल रहा है। तो बाल विकास में मैंने जो है आपको कई पार्ट्स में जो है कई टॉपिक्स जो है समझाए हैं। पिछला हमारा टॉपिक रहा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और आज हम बात करने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? सीधा सीधा कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत, तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत को जो है कोहलबर्ग ने 1958 ईस्वी में दिया था। 1958 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोहलबर्ग के द्वारा 1958 ईस्वी में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। उसके पश्चात कोहलबर्ग ने इसमें 1981 में संशोधन किया। कब संशोधन किया था? 1981। यह आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो इसका जो है स्वरूप दिया गया वो 1984 में दिया गया था। 1984 में वर्तमान स्वरूप। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। कोहलबर्ग ने 1958 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। 1981 में इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किए, और वर्तमान में जो है ये आपको जो है कई पुस्तकों में मिलेगा 1984 ईस्वी। तो 1984 ईस्वी में जो है इन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया था। तो ये इसके जो है कोहलबर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, ये कोहलबर्ग जो था कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। तो ये अमेरिका का विद्वान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कोहलबर्ग कहाँ का विद्वान था? कोहलबर्ग जो है अमेरिका का ही एक विद्वान था। अब इसके सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको मैं बता देता हूं। देखिए, कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास को जो है अलग अलग चरणों में उन्होंने प्रस्तुत किया था। बालक में जो है उन्होंने नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या था? कोहलबर्ग की एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट यह आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट नामक उनकी एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने बालक की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। तो इस पुस्तक में जो है कोहलबर्ग के द्वारा साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो कोहलबर्ग की ये पुस्तक थी। इस पुस्तक में उन्होंने जो है नैतिक विकास या नैतिक आचरण से संबंधित अलग अलग अवस्थाओं के बारे में उन्होंने समझाया था। उनकी एक कहानी थी जो कि बहुत ज्यादा चर्चित रही थी जिसका नाम था हैज की दुविधा। तो कोहलबर्ग की एक जो कहानी थी, कोहलबर्ग की कौन सी कहानी जो थी नैतिक विकास से संबंधित थी? कोहलबर्ग की कहानी। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक कहानी थी कोहलबर्ग की जिसका नाम था हैज की दुविधा। हैज की दुविधा। ये कहानी जो है बालक में नैतिक आचरणों के बारे में ये बताती है। तो कोहलबर्ग ने ये पुस्तक जो है लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें बालक की जो है विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक आचरण के बारे में वर्णन किया था। और कोहलबर्ग ने जो है कहानी भी जो है लिखी थी जो कि बहुत ज्यादा चर्चित रही थी जिसका नाम था हैज की दुविधा। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित थी। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कोहलबर्ग ने किन किन अवस्थाओं के बारे में बताया और उसमें जो है कितने चरण होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी। कोहलबर्ग की अवस्थाएं,
तो नैतिक आचरण की अवस्थाएं कितनी थी कोहलबर्ग के द्वारा? 3 अवस्थाएं दी गई थी। नैतिक आचरण, ध्यान रखना है, नैतिक आचरण की अवस्थाएं कितनी थी? 3 अवस्थाएं थी। नैतिक आचरण की अवस्थाएं, टोटल 3 अवस्थाएं जो है कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी। पहली अवस्था की मैं यहां पर बात करूंगा, पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत या फिर इसको हम पूर्व रूढ़िवादी भी कह देते हैं, पूर्व रूढ़िवादी। तो पहली अवस्था कौन सी थी उनकी? पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली अवस्था कौन सी थी नैतिक विकास की? पूर्व परंपरागत या फिर इसको हम कह देते हैं पूर्व रूढ़िवादी अवस्था। ये नैतिक विकास की पहली अवस्था थी, जिसको जो है कोहलबर्ग के द्वारा समझाया गया था, जिसको हम प्री कन्वेंशनल बोल देते हैं। पहले का मतलब होता है प्री और कन्वेंशनल का मतलब परंपरागत या रूढ़िवादी। तो अब इस अवस्था में जो है उन्होंने 2 चरण बताए थे, ए और बी के माध्यम से दोनों चरणों को मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या प्री कन्वेंशनल, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पर जो है पूर्व परंपरागत जो या फिर पूर्व रूढ़िवादी या प्री कन्वेंशनल जो स्टेज थी, उसमें उन्होंने 2 चरण दिए थे। पहले चरण में उन्होंने कहा था दंड या फिर आज्ञा पालन। उन्मुखता। दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता, इसका मतलब क्या होता है कि बालक जो है या तो दंड की वजह से नैतिक आचरण करने लग जाता है या फिर अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करने के कारण जो है वो नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। बालक 2 तरह से अपने नैतिक आचरण मतलब अच्छे आचरण का प्रदर्शित करेगा, या तो डर की वजह से या किसी सजा की वजह से या दंड की वजह से जो है अच्छा आचरण प्रदर्शित करता है। मान लो अपना जो है बड़े जो परिवार में होते हैं, उनके डर की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो सही चलते हैं, अर्थात अच्छा आचरण प्रदर्शित करते हैं। या फिर किसी जो है वो सोचते हैं कि बड़ों के सामने हम यदि आज्ञा का पालन करेंगे तो वो हमको जो है यहाँ पर कुछ जो है पुरस्कार दे सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बातें बताई उन्होंने, तो ध्यान रखना है आपको। दंड या फिर आज्ञा पालन उन्मुखता, ये आपको ध्यान रखना है, पूर्व परंपरागत की जो है प्रथम चरण में आती है। तो दंड या आज्ञा पालन की वजह से बच्चा नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। दूसरा हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर पुरस्कार उन्मुखता। साधनात्मक भी इसको हम कह देते हैं, साधनात्मक या पुरस्कार। साधनात्मक या पुरस्कार। साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है किसी साधन की वजह से या फिर किसी पुरस्कार के कारण अच्छा आचरण प्रदर्शित करता है, तो उसको कह देते हैं हम साधनात्मक या फिर पुरस्कार उन्मुखता। तो ये ध्यान रखना है आपको। पहली स्टेज कौन सी थी नैतिक विकास की? वो थी पूर्व परंपरागत या फिर पूर्व रूढ़िवादी, प्री कन्वेंशनल, जिसका मतलब होता है उसमें 2 चरण होते हैं, एक दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता या फिर साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता। तो यहाँ पर जो है दंड की वजह से या फिर किसी आज्ञा के पालन के कारण बच्चा नैतिक आचरण प्रदर्शित करे तो उसे दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता कह देते हैं। दूसरा साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता, इसमें बालक जो है किसी पुरस्कार के कारण मतलब अच्छा आचरण प्रदर्शित करेगा। क्यों करेगा अच्छा आचरण प्रदर्शित? क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि बड़े जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग या बड़े परिवार के सदस्य, वो मेरे को कोई पुरस्कार देंगे यदि मैं अच्छा आचरण प्रदर्शित करूंगा। तो इस वजह से बच्चे जो है अच्छा आचरण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात नैतिक आचरण प्रदर्शित करते हैं। तो ये साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुखता आपको ध्यान रखनी है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी जो है प्री कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल या कन्वेंशनल में आता है? ध्यान रखना, इनके नाम देगा दंड या आज्ञा पालन, पुरस्कार उन्मुखता, साधनात्मक या पुरस्कार, ऐसे। तो ये भी आपको ध्यान रखने होंगे।
दूसरी मैं बात करूंगा नैतिक विकास की दूसरी अवस्था। पहली मैंने बात करी पूर्व परंपरागत, अब मैं बात करने वाला हूं परंपरागत। परंपरागत जिसे मैं रूढ़िवादी भी यहां पर कह देता हूं, रूढ़िवादी। परंपरागत या रूढ़िवादी, या फिर इसको मैं कह देता हूं इंग्लिश में कन्वेंशनल। कन्वेंशनल। अब देखिए, परंपरागत या फिर इसको हम रूढ़िवादी कह देते हैं। कन्वेंशनल मतलब बच्चा जो है किसी पुरानी परंपराओं के आधार पर ही जो है नैतिक आचरण प्रदर्शित करे, तो उसको हम कह देते हैं परंपरागत या फिर यहाँ पर रूढ़िवादी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बालक दो तरह से जो है अच्छे आचरण या नैतिक आचरण प्रदर्शित करेगा। या तो जो है यहाँ पर सामाजिक व्यवहार के कारण, सामाजिक व्यवहार के कारण अच्छा आचरण प्रदर्शित भी कर सकता है। सामाजिक व्यवहार उन्मुखता, इसको बोल देंगे हम सामाजिक व्यवहार उन्मुखता। मतलब अपने समाज के व्यवहार को देख करके, समाज में जो लोग हैं उनके व्यवहार को देखकर ही आचरण जो है प्रदर्शित करता है। अपने समाज के जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग यदि नैतिक आचरण बालक प्रदर्शित करता है तो उसको कह देते हैं हम सामाजिक व्यवहार उन्मुखता। समाज के व्यवहार को देख करके यदि बालक अच्छे आचरण प्रदर्शित करे, नैतिक आचरण प्रदर्शित करे, तो उसको क्या कहेंगे? सामाजिक व्यवहार उन्मुखता। दूसरा इसका चरण है यहाँ पर अच्छा बालक या फिर अच्छी बालिका उन्मुखता। अच्छा बालक या फिर अच्छी बालिका, अच्छी बालिका उन्मुखता। इसका मतलब क्या होता है? इसमें बालक जो है वो अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को बड़ों के सामने अच्छा आचरण दिखाने के लिए जो है बालक जो है यहाँ पर व्यवहार करता है। मतलब अच्छा आचरण कब प्रदर्शित करेगा बालक? जब वो अपने आप को बड़ों के सामने अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा, तो नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है। तो या फिर बालिका है तो अच्छी बालिका बनने की जो है प्रयत्न करेगी, प्रयास करेगी। तो इस प्रकार की उन्मुखता को हम क्या कह देते हैं? अच्छा बालक होने की उन्मुखता या फिर अच्छी बालिका बनने की उन्मुखता। तो ये यहाँ पर परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें दो प्रकार की यहाँ पर जो है उन्मुखता होती है। सामाजिक व्यवहार उन्मुखता या फिर अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुखता। तो ये आपको ध्यान रखना है। परंपरागत या रूढ़िवादी के दो चरण होते हैं। पहले मैंने आपको पहला चरण बताया था पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िवादी, प्री कन्वेंशनल, जिसके दो चरण थे, दंड या आज्ञा पालन उन्मुखता, दूसरा था पुरस्कार उन्मुखता या साधनात्मक उन्मुखता। परंपरागत या रूढ़िवादी जिसे हम कन्वेंशनल कह देते हैं, कन्वेंशनल कन्वेंशनल कह देते हैं, या इसके दो चरण होते हैं, सामाजिक व्यवहार उन्मुखता और दूसरा अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुखता। समाज के व्यवहार के कारण नैतिक आचरण प्रदर्शित करे तो उसे सामाजिक व्यवहार उन्मुखता। अच्छा बालक या अच्छी बालिका होने के लिए यदि नैतिक आचरण प्रदर्शित करता है बालक, तो उसको हम कह देते हैं यहाँ पर अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुखता। नैतिक विकास की मैंने आपको दो अवस्थाएं बता दी हैं और दो अवस्थाओं में जो है मैंने दो दो चरण आपको बता दिए हैं। तीसरी अवस्था की मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो नैतिक विकास के मैंने आपको तीन अवस्थाएं बताई थी, लास्ट यहां पर बच गई है पश्च परंपरागत। पश्च परंपरागत या पश्च रूढ़िवादी। पश्च रूढ़िवादी जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। पूर्व परंपरागत थी पहली स्टेज, दूसरी जो है पश्च परंपरागत हो गई और बीच वाली जो थी वो परंपरागत थी। तो तीन स्टेज मैंने आपको बताई हैं, तीन अवस्थाएं। पहली थी पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िवादी, प्री कन्वेंशनल। दूसरी अवस्था थी परंपरागत और रूढ़िवादी, कन्वेंशनल। तीसरी अवस्था यहाँ पर जो है पश्च परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी और पोस्ट कन्वेंशनल। तीन अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं। अब पश्च परंपरागत में जो है पहला चरण यहाँ पर कौन सा होता है? इसका पहला चरण होता है यहाँ पर सामाजिक बंधन उन्मुखता। सामाजिक बंधन। परंपरागत में मैंने आपको बताया था सामाजिक व्यवहार, यहाँ पर है सामाजिक बंधन। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। सामाजिक बंधन उन्मुखता। सामाजिक बंधन उन्मुखता मतलब बच्चा जो है यहाँ पर समाज के बंधनों को देखकर ही जो है व्यवहार करता है
अब आपको ध्यान रखना है समाज के बंधनों का मतलब बच्चा इस अवस्था में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होने के कारण वो जो है यहाँ पर अच्छा आचरण जो है नैतिक आचरण यहाँ पर प्रदर्शित करता है। दूसरा यहाँ पर चरण है सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता। सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता। इस अवस्था में बालक जो है सार्वभौमिक जो नीतियां हैं यूनिवर्स में जो है नीतियां चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग बालक नैतिक आचरण प्रदर्शित करे तो उसको हम कहेंगे सार्वभौमिक नीति उन्मुक्ता, मतलब यूनिवर्सल, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक। तो ये यहाँ पर अवस्थाएं थी। अब मैं आपको बता देता हूं इन अवस्थाओं में कुछ चरण थे। देखिए मैंने आपको कोहलबर्ग की 3 अवस्थाएं बताई हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया 1958 ईस्वी में। उसके पश्चात 1981 में संशोधन किया गया और 1984 में वर्तमान स्वरूप दिया गया। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास को विभिन्न कहानियों के माध्यम से प्रदर्शित किया। उनकी एक कहानी थी जो ज्यादा फेमस रही जिसका नाम था हैज की दुविधा। उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामे की एक पुस्तक लिखी थी। उनकी कहानी का नाम क्या था? हैज की दुविधा, जो कि ज्यादा चर्चित रही थी। मैंने ये आपको बता दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं यहाँ पर बताई थी। नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्थाएं यहाँ पर जो है बताई थी। और 3 अवस्थाओं में कितने चरण बता दिए? टोटल 6 चरण यहाँ पर बताए। 3 अवस्थाएं और 6 चरण, मतलब प्रत्येक में 2-2 चरण थे ना। जैसे पूर्व परंपरागत के 2 चरण, दंड या आज्ञा पालन, और दूसरा साधनात्मक ए और बी। तो 2 चरण इसके, और परंपरागत के भी 2 चरण, और पश्च परंपरागत के भी 2 चरण। तो टोटल 6 चरण हो गए इसमें और 3 अवस्थाएं होगी। तो ध्यान रखना, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई और 6 चरण यहाँ पर बताए थे। और पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी जो अवस्था थी ये उन्होंने बताई थी 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की। 3 से लेकर 9। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 से लेकर के 9 वर्ष। तो 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक कौन सी अवस्था थी? पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी। अब इनमें से ध्यान रखना है 3 से 6 वर्ष तक की थी दंड आज्ञा पालन, और 6 से 9 वर्ष तक की थी यहाँ पर साधनात्मक या पुरस्कार। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दंड आज्ञा पालन कितने तक थी? दंड आज्ञा पालन जो थी वो यहाँ पर 3 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था थी, दंड आज्ञा पालन। दूसरी थी 6 से 9 वर्ष साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दंड आज्ञा पालन उन्मुक्ता 3 से 6 वर्ष, और साधनात्मक वाली थी 6 से 9 वर्ष। मतलब दंड आज्ञा पालन के कारण बालक जो है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में जब होता है तो इस प्रकार की उन्मुक्ता प्रदर्शित करता है, और 6 से 9 वर्ष की उम्र में बालक साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता यहाँ पर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी, दूसरा चरण बताया था परंपरागत या रूढ़िवादी। ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था 9 से लेकर के 15 वर्ष तक। जब बच्चा 9 से 15 वर्ष तक का होता है तो उसमें जो है परंपरागत या रूढ़िवादी जो है यहाँ पर नैतिक आचरण पाया जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया इसके 2 चरण, सामाजिक व्यवहार उन्मुक्ता, अच्छा बालक। जब बालक 9 से 12 वर्ष का होता है तो उसमें जो है सामाजिक व्यवहार उन्मुक्ता पाई जाती है। और जब बालक 12 से 15 वर्ष तक का हो जाता है तो उसमें जो है कौन सी उन्मुक्ता पाई जाती है? अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता यहाँ पर पाई जाती है। तो 9 से 12 वर्ष की उम्र में जब बालक हो जाता है उसमें सामाजिक व्यवहार उन्मुक्ता, और जब 12 से 15 वर्ष का हो जाता है यहाँ पर तो उसमें जो है यहाँ पर अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता पाई जाती है। तो परंपरागत कितने थी? 9 से 15। 9 से 15 को भी मैंने 2 पार्ट्स में बांटा, 9 से 12 और 12 से 15। 9 से 12 सामाजिक व्यवहार उन्मुक्ता, और 12 से 15 अच्छा बालक या अच्छी बालिका उन्मुक्ता। तीसरा चरण मैंने आपको बताया नैतिक विकास का, पश्च परंपरागत या पश्च रूढ़िवादी। अब इसमें जो है पोस्ट कन्वेंशनल इसको हम कह देते हैं, और ये जो है 15 वर्ष से लेकर के 15 से भी जो है 15 वर्ष से अधिक कह सकते हैं हम इसको, या फिर 18 वर्ष से भी अधिक। 15 वर्ष से अधिक का जब बालक हो जाता है तो उसमें पश्च परंपरागत या पश्च रूढ़िवादी अवस्था पाई जाती है। अब देखिए सामाजिक बंधन उन्मुक्ता जो होती है ये 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। 15 से 18 वर्ष तक बच्चे में जो है कौन सी उन्मुक्ता पाई जाती है? यहाँ पर 15 वर्ष से 18 वर्ष तक यहाँ पर सामाजिक बंधन उन्मुक्ता,
और उसके बाद 18 वर्ष से जब अधिक का जो है बच्चा हो जाता है तो उसमें जो है किस प्रकार की उन्मुक्ता पाई जाती है, सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता यहाँ पर पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखने होंगे। 18 वर्ष से अधिक का जब हो जाता है तो उसमें सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता पाई जाती है। तो ये यहाँ पर जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत उन्होंने 1958 में दिया था। 1981 में इसका जो है संशोधन हुआ, 1984 में वर्तमान स्वरूप दिया गया। उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें बालक का जो है विभिन्न जो है कहानियों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से उन्होंने नैतिक विकास के बारे में बताया था। उसके पश्चात उनकी हैज की दुविधा नामक एक कहानी थी जो बहुत ज्यादा चर्चित रही थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई और 3 अवस्थाओं में 6 चरण उन्होंने टोटल दिए। प्रत्येक अवस्था में 2 चरण यहाँ पर हो जाते हैं, पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िवादी और जो है प्री कन्वेंशनल इसको कहते हैं, जिसमें 2 चरण होते हैं, दंड या आज्ञा पालन उन्मुक्ता, दूसरी साधनात्मक या पुरस्कार उन्मुक्ता। दूसरा जो है इसका अवस्था जो थी वो थी यहाँ पर परंपरागत, रूढ़िवादी या फिर कन्वेंशनल, जिसमें भी उन्होंने 2 तरह की जो है 2 चरण दिए थे। एक चरण उनका था यहाँ पर सामाजिक व्यवहार उन्मुक्ता, समाज के व्यवहार के कारण या फिर अच्छा बालक या अच्छे बालिका होने की उन्मुक्ता, ये जो है उसकी 2 चरण थे, परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल स्टेज में। उसके पश्चात तीसरी उनकी अवस्था थी पश्च परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें उन्होंने जो है कई जो है 2 उन्मुक्ताएं थी और उनको कई चरणों 2 चरणों में उन्होंने बांटा था। पहला चरण जो था यहाँ पर उनका सामाजिक बंधन उन्मुक्ता, दूसरा था सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ, जब बालक 3 से 9 वर्ष का होता है तो उसमें पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था होती है, और जब बालक जो है परंपरागत या रूढ़िवादी स्टेज में होता है तो उसमें जो है 12 से 15 वर्ष तक का उस उम्र में हो जाता है जब नैतिक आचरण प्रदर्शित करेगा बालक। उसके पश्चात जो है पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज आती है उसमें बालक जो है 15 वर्ष से अधिक का हो जाता है, 18 वर्ष तक हो जाता है, 18 से भी अधिक हो सकता है। और ये आपको मैंने डेट आपको बता दी है पूरी उम्र सहित कि कितनी उम्र में बालक कौन सी उन्मुक्ता प्रदर्शित करता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे 15 से 18 वर्ष में सामाजिक बंधन उन्मुक्ता, 18 वर्ष से अधिक पर सार्वत्रिक नीति उन्मुक्ता यहाँ पर बच्चा प्रदर्शित करेगा। तो ये जो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर हो गया। तो साथियों, यदि आपने अभी तक जो है कोर्स जो है परचेज नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर अभी जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के पश्चात यहाँ पर जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के पश्चात स्टोर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है और आपको कोर्स परचेज करना है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और आपको जो है मैं मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 9664396024 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर दूसरा मेरा मोबाइल नंबर है 9521726561। इस पर आप इन दोनों मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 24 घंटे आपका जो है ये नंबर जो है आपको अवेलेबल रहेंगे। 24 घंटे में आप कभी भी जो है कॉल कर सकते हो, ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो उस टाइम आप इस नंबर पर कॉल करें। प्ले स्टोर से इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप। उसके पश्चात आपको स्टोर वाले ऑप्शन से जो है 3 तरह के आपको कोर्स मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2 और टोटल दोनों पेपरों का मिला करके कंबाइंड। तो आप जो भी चाहते हैं, पेपर 1 का कोर्स लेना चाहते हैं पेपर 1 का कोर्स परचेज कर सकते हैं, पेपर 2 का लेना चाहते हैं तो पेपर 2 का परचेज कर सकते हैं। टोटल पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स आप लेना चाहते हैं तो लेबर असिस्टेंट 2023 फुल कोर्स नाम से आपको कोर्स अवेलेबल है, और वहां से आप पूरा कोर्स परचेज कर करके लगातार हमारी वीडियोज के साथ जुड़ सकते हैं और लगातार जो है आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।